आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने भेंट मुलाकात अभियान के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर पहुंचे। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में 32 लाख रुपए की लागत से बने 20 बिस्तरीय नवनिर्मित कोविड वार्ड का लोकार्पण किया। बघेल ने वार्ड में कोविड मरीजों के इलाज के लिए उपलब्ध सभी मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही वहां उपस्थित मरीजों से मुलाकात कर स्वास्थ्य केंद्र में मिलने वाली चिकित्सकीय सुविधाओं की भी जानकारी ली। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस वार्ड में सामान्य बीमारी के मरीजों का भी इलाज किया जा सकेगा। इसके साथ ही इस अवसर पर नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम और अधिकारी कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा दौरे का आज चौथा दिन है। सीएम भूपेश लगातार सरगुजा संभाग में आम लोगों से भेंट मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक नया अवतार भी देखने को मिला। सीएम बघेल लापरवाही पूर्वक काम करने वाले अधिकारियों पर ऑन द स्पॉट कार्रवाई करते हुए नजर आए। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ा। बारिश ऐसा हो कि तूफान आ जाए और तालियां ऐसा हो कि जान आ जाए। एक खाए पर चल दो, लेकिन 10,000 रुपये एकड़ में लिखो। 1 एकड़ में बस। ठीक है। नाम खरीदा पूरी सबसे ज्यादा, आज तक के सबसे ज्यादा। अदाना नाम बताओ। और आपे मन के बिहार हो के छत्तीसगढ़ के चार की भाई नरवा गुरुआ गुआ और भारी हमन मन नरवा से बार बार के हमन मन पानी सीधे की बात हम समझ तो व्यक्ति का गोबर खरीदते हैं। कितना खरीदे? 1,01,384 किलो। 1 एकड़ 2 एकड़ में लगा थी अपन अपन खाए पर मोटा धान कमाते ना सोसाइटी में बेचती। मिली 10,000 रुपये पर। हाँ गन्ना के ना 10,000, धान की खेती छोड़ के गन्ना करे 10,000 रुपये मिली। हाँ और गन्ना की भी कीमत 300 कत्ता है, 355 रुपया कत्ता है। तो 355 है। हाँ 10 साल करवाइए। अभी भी इनका आवेदन मैं वो तो साल करके मुझे जानकारी दो। उसके जगह में हम लोग को 2 एकड़ जमीन दिया गया पैसा से ही, लेकिन उसके बाद में उसकी बेटी हम लोगों को बार बार परेशान कर रही है कोर्ट में। 5-6 गाँव कितने किसान कितना धान हो जाता होगा? सबसे ज्यादा धान सर बरियों में वहीं से आता है। बरियों में होगा धान खरीदने केंद्र। यही हमारा है। हाँ ये हो गया। और कहाँ जाते हो? मैं आरा में चाहता हूँ। 7-8 किलोमीटर है। यहाँ से 12 किलोमीटर। हाँ तो वहाँ मैं घोषणा करता हूँ।
सूरजपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतापपुर के गोविंदपुर में पहली कार्रवाई की गई, जिसमें जिले के डीएफओ मनीष कश्यप और एक रेंजर को निलंबन के आदेश दिए गए। गौठान संबंधी शिकायत पर ये कार्रवाई हुई है। ये 19-20 में शुरू हुआ, कार्य पूरा हो गया बता रहे हैं। पूरा पैसा घोटाला कर दिए। जोर से बोलबे तब ना, अपने बोलबे अपने सुन, अपने बोल के अपने सुन लेबे तो आप तो थोड़ा तेज है, कुछ नहीं होगा। राजस्व भूमि में 10-15 एकड़ बना रहे हैं, जंगल में तुम लोग 1.5 एकड़ देने तकलीफ हो रही है। इन लोगों को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, इन दोनों को सस्पेंड करो। कुछ भी हो, चलो पढ़ो उधर। थैंक यू सर। करना नहीं, जो भी जिम्मेदार है वो सस्पेंड होगा। सरकार बनाती योजना आम जनता के लिए, किसानों के लिए, जी सर, मवेशियों के लिए, और ये लोग मजाक बना रखे हैं। आवर्ती चराई, ये जंगल पूरा भरा पड़ा है, 1.5 एकड़ में बनाया है। ये मजाक बना रखे हैं आप लोग। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना को सफलता मिलने के बाद सरकार ने अब गौमूत्र खरीदी करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने सरगुजा प्रवास के दौरान इस बात की घोषणा की है और कहा है कि गौमूत्र की खरीदी कर कीटनाशक सहित विभिन्न दवाइयों का निर्माण किया जाएगा। सरकार द्वारा गौमूत्र खरीदी के फैसले को लेकर कांग्रेस के नेता जहां छत्तीसगढ़ के विकास में नए आयाम गढ़ने की बात कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा नेता इसे भ्रष्टाचार की नई इकाई बता रहे हैं। सरकार के द्वारा गौमूत्र खरीदे जाने का फैसला स्वागत योग्य है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को इस फैसले के लिए कांग्रेस पार्टी धन्यवाद देती है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना शुरू करके देश और दुनिया के सामने गोवंश संरक्षण की एक अद्भुत योजना प्रस्तुत की, जिसका फायदा गोपालकों को, चरवाहों को और किसानों को हो रहा है, वैसा ही फायदा अब गोमूत्र खरीदने से होगा और गोवंश के संरक्षण में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा गौमूत्र खरीदा जाना। निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि जिस प्रकार से गोधन न्याय योजना की नकल प्रदेश के अनेक राज्य सरकारों ने किया, वैसे ही गौमूत्र खरीदी के बारे में भी देश की अन्य राज्य सरकारें भी सामने आए हैं। गोबर खरीदी की हवा निकल गई है। लगभग गौठान में कार्य बंद हो चुके हैं, गोबर खरीदी हो नहीं रही है। केवल भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से बिहार में चारा घोटाला हुआ था, छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला हो रही है। अब इसमें फेल होने के बाद में गौमूत्र की बात आई। नए योजना बना रहे हैं कि करप्शन कैसे किया जा सके, उसके माध्यम से भ्रष्टाचार कैसे हो सके। योजना जब से शुरुआत हुई है 129-30 करोड़ की गोबर खरीदी हुई है। पूरे प्रदेश में लाभार्थियों के बांटेंगे तो आपको पता लग जाएगा कितने लोग अभी तक के कमाए हुए हैं। और ये केवल, मैं तो देख रहा हूँ जितने जगह गौठान में जा रहे हैं पूछ रहे हैं, कहीं भी गोबर खरीदी नहीं हो रही है।
ये केवल इनकी योजना धरातल में नहीं है, बाकी सब जगह है। और ऐसा ही हवा बनाने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आज 14,000 शिक्षकों की भर्ती तो कर नहीं पाए, सारे लोग धरना आंदोलन में बैठे हुए हैं, डीए दे नहीं पा रहे हैं। और इसके बाद में नई योजना की बात करते हैं, पुरानी योजना घोषणा को ही क्रियान्वयन नहीं कर पा रही है, तो केवल दिखाने से छत्तीसगढ़ के लोगों का भला होने वाला नहीं है, बल्कि करप्शन ही बढ़ेगा। और जिस प्रकार से मामले आ रहे हैं, निश्चित रूप से जनता में इस बात को लेकर के खासी नाराजगी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नेत्रहीन बालिकाओं चंदा और रिया के इलाज का बीड़ा उठाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रामानुजगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों बच्चियों का इलाज देश के जिस अस्पताल में भी होगा, राज्य शासन उनका पूरा खर्चा वहन करेगी। दिल्ली हो या चेन्नई या जहां भी जरूरत होगी, अस्पताल के स्टाफ के साथ बच्चियों और मां को भेजा जाएगा। मद्रास से जाएंगे चेन्नई, सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ इलाज कराएंगे ना। ठीक है, इस बच्चे के जो भी खर्च आएगा राज्य सरकार, वैसे तो डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज किया जाता है, और विशेष परिस्थिति में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना है, उसके तहत 20 लाख तक के इलाज किया जाता है। और ये क्योंकि विशेष प्रकरण है, और इसलिए इसमें जितना भी खर्च आए राज्य सरकार उसको वहन करके पूरी इलाज करवाएंगे, और जो भी खर्च आएगा उसे राज्य सरकार उठाएगी। अब आप लोगों की तरफ से कोई सवाल? कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी कार्य विस्तार योजना के अंतर्गत बीजेपी के दिग्गज नेता मैदान में उतर रहे हैं। इसी कड़ी में दूसरे दिन विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने टिकरापारा में, रायपुर सांसद सुनील सोनी ने धरसीवा के सारा गांव में और भाटापारा विधायक शिवरतन शर्मा ने निपनिया के बूथों में कार्यकर्ताओं से चर्चा की और जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान नेताओं से जनता ने वर्तमान कांग्रेस सरकार के प्रति आक्रोश जताया। उन्होंने बताया कि भूपेश सरकार बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर नौकरी देने की, स्वास्थ्य सुविधाएं देने की, सुरक्षा देने की प्रचार करती है, लेकिन धरातल पर युवा बेरोजगार हो रहे हैं और लचर कानून व्यवस्था के कारण नशे के गुलाम भी हो रहे हैं। थोड़ा टाइम लग जाएगा, अभी डीपीआर बनेगा, अभी घोषणा होगा, वो सड़क 10 मीटर चौड़ा हो जाएगा। 10 मीटर कब का पैसा लगा थे होंगे, वो में लगभग 196 करोड़ रुपया और फोटो कौन के लगे हैं वैक्सीन सेंटर में, ये फोटो चिपकाए का, ये सबसे बड़ा उदाहरण दे तो केवल फोटो चिपकाना, पैसा केंद्र के 100% और कोनो काम नहीं है। जल जीवन योजना फोटो चिपकाना, खतरा नाम लिखाना, नारियल लेके सवेरे से निकल के फोड़ देना, ये जोन अभी चलत है, याद बंद में कितना बात हो रहा है, में सारांश ला यही बता खत्म कर दो। फोटो सांसद जी, अभी सारा गांव के हमारे वो गैस एजेंसी वाला है ना, बड़ौदा में गैस बांटे वर्ग प्रधानमंत्री उज्ज्वला, वहाँ कांग्रेस में नौकर से मारपीट कर दी। तेलंगाना के वारंगल में राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ सरकार की जमकर तारीफ की। राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, हमने वहां 2 वादे किए थे, किसानों का कर्जा माफ किए। आज आप छत्तीसगढ़ जाएं, वो आपको बताएंगे कि धान की कीमत क्या मिलती है। किसानों ने हमें कहा कि हमें कर्जा माफी की जरूरत है और हमें 2,500 रुपए आप दीजिए। हमने उनकी आवाज सुनी और आज आप जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए और वहां पूछिए धान के लिए क्या दाम मिलता है। पूरा छत्तीसगढ़ का किसान आपको बताएगा कि छत्तीसगढ़ में 2,500 रुपए पर धान मिलता है। हमने 2 वायदे किए थे, बड़े वायदे किए थे। पहला वायदा
कि छत्तीसगढ़ के किसानों का हम कर्जा माफ करके दिखा देंगे। और दूसरा वायदा, पैडी को हम 2,500 रुपए में खरीदेंगे। प्रदेश के पूर्व सीएम और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह अपने एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव जिले के तेड़ेसरा गांव समयदानी कार्य विस्तार योजना के तहत जनसंपर्क में पहुंचे और गांव में जनसंपर्क कर ग्रामीणों से मुलाकात की। इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण रविशंकर विश्वविद्यालय में कुर्की हो रही है। प्रदेश सरकार प्रबंधन और हर मामले में विफल रही है। 2 किलो बताते 10 किलो मार दी। 170 के मुद्दा हो गए, गरीब मन के खाता खोले के काम हो गए, स्वच्छता अभियान में शौचालय। हमारे साथ जिला पंचायत के सदस्य राजेश श्यामकर जी, अशोक देवांगन जी, जिले की मंत्री और विधानसभा की इस कार्य योजना की प्रभारी आभा तिवारी जी, मीडिया के हमारे प्रभारी भाई अमर ललवानी जी। हर विषय को छूना है, हर स्तर के लोगों से संपर्क करना है, इस दृष्टिकोण को लेकर के ये कार्य विस्तार योजना प्रारंभ हुई है। मैं गौठान की शिकायत ये है कि 2 साल से बहनों को स्वयं सहायता समूह के जो गौठान से जुड़े हैं उनका 2-2.5 साल से पेमेंट नहीं हुआ है। गोबर इकट्ठा करते करते बेचते बेचते काम हो गया। नरेगा में कोई काम नहीं चल रहा है, एक मोहल्ले के ही काम मिलता है, एक वार्ड का। नरेगा में किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है और नरवा गरवा घुरवा बारी जीरो है पूरे टेढ़ेसरा में, मात्र दिखावा है। कागज में काम हो रहे हैं और कहीं भी डेवलपमेंट का कोई काम गांव वालों से मैं पूछा, सबके सामने सार्वजनिक बैठ के पूछा, कोई काम नहीं हुआ है। बिजली की समस्या इन्होंने बताया कि बिजली का जो पेमेंट होना चाहिए था, जो यूनिट बिजली का जो पंप का राशि जो निःशुल्क होना चाहिए था वो भी नहीं है, पैसा वसूल किया जा रहा है। अन्य समस्याओं को लेकर आज हम उनके बीच बैठे थे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में बंगाली पारा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पुलिस ने अचानक छापामार कार्रवाई करते हुए एक मकान से 4 महिला और एक पुरुष को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया। इस क्षेत्र में देह व्यापार के खिलाफ पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी और आखिरकार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और अब इनके खिलाफ पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि सरकंडा क्षेत्र में बंगाली पारा में एक महिला के द्वारा अपने घर पे अनैतिक देह व्यापार कराया जाता है। सूचना पे हमारी टीम के द्वारा रेड किया गया और वहां पे महिला और पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। उसके बाद 4 महिला एवं 1 पुरुष के विरुद्ध पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। राजधानी रायपुर में लगातार साइबर ठगी का मामला बढ़ता ही जा रहा है। रोजाना ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं। एक ऐसा ही मामला तेलीबांधा थाने से सामने आया है, जहां अज्ञात आरोपी ने डॉक्टर भरत सिंघानिया को फोन कर जर्मनी में होने वाले डॉक्टर मीट कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने के लिए एयर टिकट कराने की बात कही और 2,17,000 रुपए ले लिए, जिसके बाद न तो टिकट कटाया और न ही पैसे वापस किए गए। डॉक्टर ने अपने खाते से अज्ञात के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए। डॉक्टर भरत सिंघानिया ने अज्ञात आरोपी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए तेलीबांधा थाने में शिकायत की है। डॉक्टर की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र अंतर्गत निवास करने वाले डॉक्टर भरत सिंघानिया को विशाल पांडे नामक व्यक्ति के द्वारा फोन पर जर्मनी में होने वाले डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के संबंध में बातचीत की गई और उसी तारतम्य में विशाल पांडे के द्वारा ये बताया गया कि जर्मनी जाने के लिए आपको एयर टिकट कराना पड़ेगा और बताए हुए खाते पर 2,17,000 रुपये जो है वो उसने क्रेडिट करवाया और उसके बाद ना ही जर्मनी जाने की कोई टिकट ही बनी और ना ही इस संबंध में कोई बाद में उससे संपर्क स्थापित हो पाया। इस संबंध में डॉक्टर भरत सिंघानिया के द्वारा थाना तेलीबांधा में रिपोर्ट करने पर अपराध धारा 420 भारतीय दंड विधान के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी विशाल पांडे जिसका कि मोबाइल नंबर प्राप्त हुआ है उसके संबंध में पता रसी की जा रही है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ धर्मनगरी में एक मामला सामने आया है, जहां पर भूमाफियाओं ने मंदिर की जमीन पर कब्जा कर लिया है। वहीं मंदिर की जगह पर कब्जा किए जाने से नाराज 81 वर्षीय मंदिर के बुजुर्ग पुजारी गणेश जोशी एसडीएम कार्यालय के सामने भरी गर्मी में आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। इस संबंध में डोंगरगढ़ के एसडीएम गिरीश राम टेके ने कहा कि इस मामले में पटवारी को जाँच के निर्देश दिए हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है।
1884 का वो दौलत सिंह शिव मंदिर है मेरा खुद का। पहले मेरे पुरखे लोग पूजा करते थे, उसके बाद मैं शुरू किया, कई मरतबा उसको सुधारा बनाया और आज तक मेरे ही कब्जे में था। कुछ दिन पहले से भू माफियाओं की नज़र मेरी ज़मीन पे पड़ी, वो बेचने का दबाव डालते थे, मैं बेचना नहीं चाहता था। मैं उनसे यही बोलता था धर्म की चीज़ बेची नहीं जाती, कोई देता है तो बना लो जो बनाना है, हाँ, मगर बेचता नहीं। मेरे बीमार पड़ने से इन लोगों ने ज़बरदस्ती रात के 30-35 आदमियों को बुला के और चारों तरफ से घेरा डाल के वो कब्जा कर लिया है। जब तक ये ज़मीन मेरे को वापस नहीं मिलेगी मैं यहीं मर लूँगा। मेरे को न्याय जब तक नहीं मिलेगा जब तक मैं नहीं उठने वाला। आवेदक गणेश प्रसाद ज्योति हैं यहाँ पे डोंगरगढ़ के। इन्होंने एक आवेदन प्रस्तुत किया है, डाक के माध्यम से आवेदन मेरे को मिला और इसमें इन्होंने शिकायत की है कि इनका जो ज़मीन है, मंदिर की ज़मीन है इनके द्वारा, वहाँ पे पुजारी हैं, उस ज़मीन पे किसी ने, इनका बाड़ी है, वहाँ पे बाड़ी में वृक्ष थे, वृक्ष को काट के वहाँ पे किसी ने कब्जा कर लिया है। तो ये शिकायत आने के बाद मैंने इसमें पटवारी को इसमें जांच के निर्देश दिए हैं। अब निर्देश आने के बाद देखते हैं क्या। बेमेतरा जिले के चिखली गांव निवासी हत्या के आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। बता दें कि घटना की रात्रि कान्हा पटेल और ठाकुर राम टिप्पणी बनरांका गांव के मुख्य मार्ग से अपने गांव जा रहे थे। रास्ते में आरोपी संजीव गंधर्व मोटरसाइकिल लेकर खड़ा था, वहीं पर सूरज साहू भी था। दोनों ड्राइवरी का काम किया करते थे। वहीं दूसरे दिन यह पता चला कि सुरेश की हत्या हो गई है। जानकारी मिलने पर कान्हा पटेल ने घटनास्थल जाकर देखा तो मृतक के गले और पेट में चाकू के चोट के निशान थे। आरोपी का रेनकोट भी घटनास्थल पर पड़ा हुआ मिला, जिसे रात्रि में आरोपी को पहने हुए देखा गया था, जिसकी सूचना मृतक के मामा द्वारा थाने में दी गई थी, जिसके बाद अब आरोपी को आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया है। घटना की रात्रि कान्हा पटेल तथा ठाकुर राम टिप्पणी बनराका मुख्य मार्ग से अपने गांव जा रहे थे। रास्ते में आरोपी संजीव गंधर्व गुलाबी रंग का रेनकोट पहनकर मोटरसाइकिल लेकर खड़ा था, वहीं पर सुरेश भी था। दोनों ड्राइवर थे। दूसरे दिन पता चला कि सुरेश की हत्या हो गई है। पता चलने पर घटनास्थल गया, वहां जाकर देखा मृतक के गले तथा पेट में धारदार चाकू का चोट का निशान दिखाई दे रहा था, खून निकला हुआ था तथा आरोपी का गुलाबी रंग का रेनकोट घटनास्थल पर पड़ा हुआ था, जिसे रात्रि में आरोपी को पहने हुए देखा था। हत्या की सूचना मृतक सुरेश के मामा लक्ष्मीराम साहू द्वारा दी गई है। घटना के पूर्व अंतिम बार आरोपी तथा मृतक को एक साथ देखने पर आधारित प्रकरण में साक्ष्य संदेह से परे प्रमाणित होने के कारण आज दिनांक 6/5/2022 को आरोपी संजीव गंधर्व को न्यायालय श्रीमान पंकज कुमार सिन्हा अपर सत्र न्यायाधीश बेमेतरा के द्वारा निर्णय पारित करते हुए आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।